हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज एक बहुत शानदार वैकेंसी के बारे में आपको डिटेलिंग देने आया हूं। ये नौकरी है बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल बनने के लिए। और जो बच्चे कहते हैं ना कि ट्वेल्थ साइंस साइड से करने का कुछ फायदा भी होता है क्या कंपटीशन में, जी हाँ, पहली लाइन में ये जवाब दे रहा हूं कि जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अपना ट्वेल्थ किया है, सिर्फ उन्हीं के काम का ये वीडियो है, क्योंकि उन्हीं को एक एक्स्ट्रा मौका मिलने जा रहा है। और ये इतनी शानदार नौकरी है कि आप ये समझते होंगे ना कि बीएसएफ में जैसे सिपाही बंदूक तान करके और वो चक्कर लगाता रहता है, हालांकि वो भी देश रक्षा में है, पर ये नौकरी आपकी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये देखते हैं कि देश रक्षा में भी आपका सहयोग हो, भाई बीएसएफ तो सबसे आगे खड़ी होती है ना भाई। और दूसरा कि हमें कुछ ऐसी भी नौकरी मिले कि जो थोड़ा सा सम्मान भी जिसमें हो। जी हाँ, बिल्कुल वही सम्मान देने वाली ये नौकरी है। रेडियो ऑपरेटर की ये नौकरी है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई ये क्या इस तरह का काम होता है, तो इस पे फील्ड ऑफिशियल सब तरह का काम है। तो आप ये 1121 पोस्ट है, इनके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूं। ये वैकेंसी इससे पहले 2022 में भी आई है, 2023 में भी आई है और अब 2025 में आई है। 2022 में जब आई थी ये 1300 कुछ वैकेंसीज थी, और 2023 में जब आई ये 200 कुछ वैकेंसीज थी मात्र, और अब ये 1100 कुछ आई हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है उन बच्चों के लिए जो साइंस साइड से तो पढ़े हैं लेकिन एसएससी और बहुत सारे कंपटीशन में आने से बचते हैं या डरते हैं। मैं कहूं कि उन्हें एक डर रहता है कि नए तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, नई तरह से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, और लाखों लोग पहले से ही लगे हुए हैं, तो हम कैसे इनके सामने डट पाएंगे। तो ये किसके लिए बड़ी काम की नौकरी है, मैं वो भी बातें करूंगा। और नौकरी शानदार है, ये मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था, क्योंकि ये वाकई शानदार है, इसलिए आपको इसकी जानकारी देने आया हूं, ताकि जो लोग एलिजिबल हैं वो इस मौके से ना चूकें, है ना। चलो, पर यह भी बताऊंगा कि उतना आसान भी नहीं है। कंपटीशन बहुत कम है। पिछली बार का मुझे याद है कि 1 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए थे। पिछली बार जब 1300 कुछ भी आई थी, उससे पिछली बार 200 कुछ थी, तो 1 लाख भी फॉर्म नहीं थे। तो ये इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और इतने कम फॉर्म है। कम नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे, एक तो बीएसएफ नाम जुड़ गया, सब लोग देशभक्त इस तरफ को जाएंगे। दूसरा, उनको समझ नहीं आता आरओ आरएम कैसे। फिर तीसरा, ये साइंस साइड वाले ही बच्चे भर सकते हैं। चौथा, कि जो कंपटीशन में सब्जेक्ट आएंगे वो भी साइंस साइड वाले ही हैं, अर्थात मैथ ट्वेल्थ का आएगा, जो आप इंटीग्रेशन और वो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका केमिस्ट्री 11 ट्वेल्थ की आती है, जो आप देखें कि भाई फिजिक्स आपकी 11 ट्वेल्थ की इसमें पूछी जाएगी। बाकी और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये पूरी तरह से एक टेक्निकल जॉब है। जो बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, और जो बच्चे नेवी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है ना। चलो, क्योंकि डिफेंस का भी नाम है, परमानेंट नौकरी अग्निवीर की तरह नहीं है। एक्स ग्रुप में आप बहुत मेहनत करके बच्चा टेस्ट देता है, पता लगता है कि भैया एक्स ग्रुप में तो आप अग्निवीर बनने जा रहे हो, ये एक परमानेंट जॉब पाने जा रहे हो, और उससे ऊपर है। अग्निवीर से तो आजकल अग्निवीर 4 साल, उसके बाद सिपाही बनोगे, यानी कांस्टेबल उसके बाद बन रहे हो आप पक्के होके, और उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनोगे या नायक बनोगे पहले, फिर हेड कांस्टेबल बनोगे। ये आर्मी का रूल है। यहां सीधे हेड कांस्टेबल बन रहे हो, यानी आप सीधा 10 साल आगे जा रहे हो, और परमानेंट नौकरी में। ठीक है, तो ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। और आईटीआई वाले भी बच्चे इसमें भर सकते हैं। ट्वेल्थ साइंस साइड एंड आईटीआई जो भी आपने कर रखा है, उन सब से ये फॉर्म भरा जा सकता है। और इसमें पिछली कट ऑफ वट ऑफ सब दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो 24/8/2025 को ये फॉर्म आए थे। आज मैं इसकी वीडियो 26 तारीख को बना रहा हूं। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। 1 महीने आपके फॉर्म चलेंगे। दूसरा, कि कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, किस कैटेगरी वाइज बता दीजिए। तो ये एक्स सर्विसमैन और ये सब इन्होंने दे रखी है। रिमेनिंग ये टोटल, तो ये टोटल जो वैकेंसीज इन्होंने बनाई हैं वो ये है। इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को देख लीजिए, और ये 500 कुछ ये हैं, और बाकी रिमेनिंग को मिला करके ये टोटल वैकेंसीज को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल 910 बन जाती हैं। ये HCRO की वैकेंसीज हैं।
और एक आरएम की वैकेंसीज हैं। तो आरएम की जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले। तो ये कितनी कितनी है ये देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक फर्क भी है दोनों में, आरओ और आरएम बनने में क्या फर्क है, कौन सी नौकरी अच्छी है वो आगे आप समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखते हैं एक की जो ड्यूटी होती है वो उस तरह की, जो आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास भी एक बड़ा सा काला सा फोन सा होता है जिस पे वो ऐसे बोलते रहते हैं। एक की ड्यूटी तो वैसे ही है कि जो आपको मैसेज दिया जाता है, रेडियो मैसेज, ठीक है, उसको सुन करके आपको लिखना होता है। तो एक डिक्टेशन का टेस्ट भी ये लोग लेते हैं, ठीक है। डिक्टेशन मतलब आपसे इमला बुलवाएंगे, इमला बोलेंगे, आपको इमला में कितने शब्द सही लिखे हैं कितने गलत लिखे हैं वो आपको, क्योंकि वो भी आपको मैसेज देंगे फोन पे। आप सही लिख ही नहीं पाते हो तो आप इस नौकरी में आके कैसे करोगे। लेकिन इनमें से कोई से एक पोस्ट पे वो या तो आरओ में या आरएम में, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। दोनों में नहीं है वो डिक्टेशन वाला भी। अब आप देखिए पिछले सालों के उससे कंपैरिजन करें कि कितनी कितनी वैकेंसीज ये रही हैं। आरएम में हमेशा कम ही रहती हैं। पिछली बार तो आरएम में मात्र 30 ही थी, और इस बार आरएम में तब भी 211 हैं। ये 910 आपकी सिर्फ आरओ की हैं, 982 ये सबसे ज्यादा वैकेंसीज 2022 में आई थी 1312, और पिछली बार मात्र 247, इस बार 1121। ये सारी मिला के डिपार्टमेंटल वगैरह ओपन ओपन सब मिला करके, है ना। नेक्स्ट कि अब ये समझ लिया कि ठीक है सर ये फॉर्म भरेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन इसका भर्ती का प्रोसेस कितने दिनों में हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि 6 से 7 महीने में आप ट्रेनिंग पे होगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कोई भी भर्ती अब तक इतनी तेजी से नहीं होती जितनी ये होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये वैकेंसी आई 2023 की, 2023 में अप्रैल में फॉर्म आए और 29 अगस्त को इसका एग्जाम हो गया, ठीक है। फिर भी हम ये मानते हैं कि यहां सर 4 महीने लग गए, लेकिन आगे देखो फिर रिजल्ट में इन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है भाई। पीईटी पीएसटी देखो रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को और 12 से 20 तो आपके फिजिकल हो गए, फिर मेडिकल कर दिए 13 से 18 और 31 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये पूरी भर्ती जो कंप्लीट हुई 8 महीने लग गए, यहाँ ये ज्यादा ही लगे हैं। आगे देखोगे तो ये अभी ये नहीं है, ये तुक्का लगता है। आगे देखिए ये 2022 में वैकेंसीज आई थी, ये अगस्त में 20 अगस्त को आई और 29 अप्रैल को फाइनल हो गई। ये भी अगर आप देखोगे तो 4-4-8 ही महीने, तो 8 महीने मानिए आप, 6 से 7 महीने नहीं कह रहा मैं, 8 मंथ दोनों। अब एक बार तुक्का लग सकता है, दोनों बार इस तरीके से इस तेजी से भर्ती होती है। अब देखो अगस्त में फॉर्म आए और एग्जाम हुआ 11वें महीने में, यानी 20 अगस्त 20 नवंबर, सही 3 महीने बाद। फिर आपका 22 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, फिर फिजिकल हो गया अगले महीने। देखो नवंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में फिजिकल हो गए, जनवरी में फिर दिसंबर में रिजल्ट आ गया, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में रिजल्ट, सही 1 महीने में। फिर आपका फिजिकल 1 महीने से भी कम में, फिर आपका फरवरी अगले महीने, फरवरी में मेडिकल हो गए, फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ गया। कितने बढ़िया तेजी से एडिशनल फाइनल लिस्ट भी दे दी। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत फास्ट होती है। अब तक की मैं सबसे जल्दी होने वाली भर्ती इसको देख रहा हूं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस बहुत फास्ट चलने वाला प्रोसेस है। अब आप देखो फर्स्ट पे, अब इस बार आपका ये कह रहे हैं कि अब तक पिछली बार हमने दोनों बार देखा, तो हमने एक चीज पाई कि सर एग्जाम ही पहले हो रहा है, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर पे एग्जाम। तो फिर फिजिकल हो रहा था, यहां भी 2022 वाली में भी और 2023 वाली में भी यही हुआ, पहले एग्जाम फिर फिजिकल। लेकिन अब के प्रोसीजर चेंज कर दिया है पूरा, कि अब के फर्स्ट फेज जो होगा ना उसमें पीएसटी और पीईटी है और आरएफआईडी रनिंग होगी, मतलब चिप लगा दी जाएगी और आप दौड़ के आओ, चक्कर वो खुद गिनेगी उस ग्राउंड के, आपको नहीं गिनने। बस आरएफआईडी का इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, हमने भी यहाँ कराई थी। सेकंड फेज फिर आपका एग्जाम है और थर्ड फेज आपका मेडिकल है, ठीक है। चलो तो अब उसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं और आगे बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो एक क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। चलो ये यहां नहीं लगाया, ये यहां, हाँ ऊपर दिखाता हूं, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड, ये रहा। तो हमने एक ऐसा बनाया एक प्रोसीजर कि पीएसटी पीईटी पहले क्वालिफाइड आप होगे तब सीबीटी में जाओगे, सीबीटी से आप तीसरा फेज में डीवी या डिक्टेशन या टेस्ट ये आप जाओगे और फिर
DMR यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DM ही है, DMR नहीं है, और री मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर इसके ये कहते हैं थर्ड फेज के लिए हम 6 गुने से ज्यादा बच्चे पास नहीं कर, 6 गुने पास कर रहे, ठीक है, जितनी वैकेंसी उससे 6 गुने यहां तक जाते हैं, इस स्टेज तक। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है नोटिफिकेशन में, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप ये देखो कि सर सैलरी कितनी बनती है इस नौकरी में। सब कुछ ठीक है, पर सैलरी भी तो एक मोटिवेशन है। गरीब बच्चे का तो भाई, मिडिल क्लास बच्चे को तो सैलरी मोटिवेशन होता है। एक तो भाई ये बीएसएफ की नौकरी, सबसे ज्यादा सैलरी बीएसएफ में बनती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि इनको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। तो अगर मैं सिपाही की भी देखूं तो बीएसएफ में कई जगह ऐसी हैं, सिपाही की भी सैलरी 50,000 क्रॉस करती है, कई जगह। ठीक है, और नॉर्मल जगह भी 40-45,000 हर जगह सिपाही की जाती है। उससे ये कम से कम 8 से 10,000 रुपए ज्यादा जाएगी। फिर टेक्निकल अलाउंस मिलेगा, वो अलग। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत जगह ऐसा होगा कि आपकी 60,000 सैलरी कई जगहों पे बनेगी, 50,000 प्लस हर जगह बनेगी। ये हर जगह इतनी तो बननी ही बननी है, चाहे आप कहीं भी रहो। और ये कुछ जगहों पे 60,000 प्लस भी बनेगी, तो एक अच्छी सैलरी है। अगर 12th का बच्चा साइंस साइड करके अभी निकला हो, जिसने अभी अभी एग्जाम दिए हैं, जिसने मान लो 4-5 साल हो गए भाई, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी 11-12 में अर्थमेटिक करने लगा है, कंपटीशन में आ चुका है। लेकिन जो अभी अभी निकला है 12th करके, उसके लिए गोल्डन चांस होती है ये बढ़ती। वो बहुत ही आसानी से इसको निकाल पाता है, क्योंकि अभी वो फिजिक्स पढ़ के आया, अभी केमिस्ट्री, अभी जो है मैथ्स, तो उसके लिए बहुत आसानी से मतलब नौकरी निकल जाती है। ठीक है, और सोचो 18-19 साल का, 20 साल का लड़का अगर सीधा 60,000 सैलरी, 50,000 पाएगा और एक सम्मान की पोस्ट पाएगा, तो वो वर्दी, रॉब, ये सब तो रहेगा ही। खैर भाई, सेवा में हो, एक थोड़ा सा जुनून भी रहता है, और जुनून वाले लोग जाते हैं, मुझे लगता है ना, इन फोर्सेस में। तो एज लिमिट क्या है सर? 18 साल मिनिमम एज चाहिए, और जो क्लोजिंग डेट है उस पर ये डेट मांगी गई है, यानी सितंबर में क्लोजिंग डेट दे रहा है, 23/9/2025 को आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। आप आज नहीं हो, लेकिन 1 महीने बाद हो रहे हो, 23/9 को हो रहे हो, तो भी चलेगा। आप 17 साल 11 महीने के हो आज, इस तारीख तक हो जाऊंगा जी 18 का, भर दोगे फॉर्म। ठीक है, तो 18 से 25 साल यूआर जनरल के लिए, 18 से 28 किसके लिए? ओबीसी के लिए, 3 साल की छूट है। SC ST में आते हो 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये छूट की क्लैरिटी दी है इन्होंने। नेक्स्ट, अगर हम देखें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं लोग? तो भाई 12th स्टैंडर्ड, मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं, हालांकि डिफेंस चैनल पर धर्मेंद्र सर इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कंपटीशन से डरते हैं, साइंस साइड से किए बैठे हैं, उनको किस तरफ, और हमें 11-12 के सब्जेक्ट आते हैं, अब ये कंपटीशन वाले हमारे पल्ले ज्यादा नहीं पड़ते, पर ये जो है 11-12 के मेरे ठीक थे, मैं पढ़ने में ठीक रहा हूं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ये कहे 3 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, तो भाई थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, फिर मत आप इधर से डाइवर्ट हो ना, फिर आप जिस तैयारी में लग रहे हो कंपटीशन की, में उसी में लगे रहना। तो मैं यहां पर आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो यहां देखो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये कह रहा है खुद पीसीएम से होने चाहिए। और पीसीएम में भी एक कंडीशन लगा दी कि देखिए आपके जो है उसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है ओवरऑल आपके 60% हो, नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन पीसीएम में आपके 60% होने जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो तभी आप अपने आप को एलिजिबल समझना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स जोड़ो, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स में मिले 70, मैथ्स में मिले 50, और फिर केमिस्ट्री में भी 70 मिल गए, तो हमने देखा कि भैया क्या पीसीएम में 60% बन गए? बिल्कुल बन गए। कैसे बन गए? 7-7 14 और 190 मार्क्स। भैया तीनों में मिला के जिसके भी 180 आ रहे होंगे, सीधी बात कर दूं ना, ये तो 190 बन गए। 60% 300 में से देखना है ना, 300 का 60% तो 180 होता है। ठीक है, तो उस तरह से तो 180 मार्क्स बनाने हैं आपको। अगर तीनों में बन रहे हो तो फॉर्म भर देना, नहीं बन रहे हो तो मत भरना भाई, भर ही नहीं सकते फिर तो। और दूसरी ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 12th पीसीएम नहीं है, तो फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अब आईटीआई किसमें, ये आपको बता रहा है वो, आईटीआई इन रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये
सारी डिटेल उसने दी हुई है। ऐसे ही अगर ये आरओ की थी, अब आरएम की कंडीशन क्या, आरएम की भी सेम है, 12th है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जी हाँ 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं। एग्रीगेट कहते हैं कि भैया जो ओवरऑल मिला करके इन तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या लगाया हुआ है, आईटीआई, हाँ इसमें तो कोई फर्क नहीं है ऊपर वाली एजुकेशन में, दोनों आईटीआई से फर्क है। आईटीआई रेडियो टेलीविजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर कुछ ऐसे यहाँ फर्क आएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो यहाँ मिलेगा आईटीआई में थोड़ा फर्क, ऊपर 12th वाला तो दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर कितने पे नौकरी मिल जाती, ठीक है, कितने पे नौकरी मिल जाती है। तो अगर हम देखें कि भाई कट ऑफ 2023 की, ये 2023 की वो कट ऑफ है, 2023 की वो कट ऑफ है जो 247 वैकेंसीज थी, बस यहां वैकेंसीज 247 थी, और ये कट ऑफ कितने में से है, 200 में से, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200। और एक तो 250 में से 250 तो खैर वो बाद में जुड़ते हैं, डिक्टेशन 50 की होती है एक वैकेंसी में। तो अभी मैं ये वो बता रहा हूं जो फॉर फिजिकल, इसके बाद फिर आपको फिजिकल देते हो, फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। फाइनल वाली दिखाते नहीं है ये फिजिकल वाली दिखाते हैं बस, कि देखिए 200 में से जो आरओ के लिए थी वो 92.5 पे गई, आरएम के लिए 96.5, क्योंकि आरएम की वैकेंसीज कम होती हैं, सिर्फ 30 वैकेंसीज थी, ठीक है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये तो 200 में से कट ऑफ जा रही है। भाई पेपर टफ था, पेपर टफ था। आप क्या हो सर पिछली बार 247 में ये है, तो 2022 में 1300 वैकेंसीज थी 2022 में, तो वो कट ऑफ तो काफी कम गई होगी 200 में से। नहीं, ये पेपर बहुत आसान था, तो कट ऑफ लगभग इतनी गई थी, 94, अब 92, तब 94 गई थी, तो तब तो और ज्यादा गई थी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि पेपर मुश्किल कौन सा है, पेपर आसान कौन सा है, ठीक है। और इसमें जो पेपर पूछा गया ना 247 वैकेंसीज के हिसाब से ऐसा पूछा गया था, वरना क्या मतलब यार 200 में से 92 कट ऑफ, ऐसा पूछा गया था जैसे एक्स ग्रुप में, एयरफोर्स में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है। टफ, बहुत टफ आया था पेपर, ठीक है। अब आपके उससे टफ आया, 11 12th जो है वो सब कुछ उसमें जो टफ चीजें हैं वो उसमें डाल दी थी 247 वैकेंसीज देख करके। लेकिन जब 1300 वैकेंसी, अब के भी 1100 हैं, तो अब के पेपर टफ आने के चांसेस कम रहेंगे। तो अब ये जो कंपैरिजन करोगे आप 2022 के पेपर से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज उसके बराबर हैं लगभग। चलो, तो हमें कंपैरिजन भी तो एक करने का एक तरीका होना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। बाकी देखो हो कुछ भी सकता है कि नहीं जी टफ आ गया तो आप मेरे से ही बोलो सर आपने बोला था आसान आएगा, भाई वो तो मैं भी नहीं जानता ना, ठीक है। अब आप देखो ये इन्होंने बोला है कि अगर आप आरएम में, देखिए आरएम में कोई डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है अपियर मतलब सीधे आप मेडिकल के लिए क्वालिफाइंग हो जाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देंगे, इस बार तो सेकंड स्टेप एग्जाम है ना, पिछली बार तो फिजिकल होता था, तो आपके पहले फिजिकल, फिर एग्जाम, फिर ये तीसरा स्टेप है। यहां पर क्या है कि जो आरओ के लिए हैं, आरओ वाले उनको डिक्टेशन देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिक्टेशन साथ में होगा। और यहां आरएम के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर वो मेडिकल के लिए, तो भाई मेडिकल के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि डिक्टेशन टेस्ट ये क्या होता है, ये इमला, इमला होती थी ना, भाई मैं बोल रहा हूं आप लिखो, तो वो जो नौकरी है आरओ में ही करनी पड़ेगी। वो आपको जो रेडियो पे आपको मैसेज मिलेगा, जो आपको फोन पे मैं बोल रहा था, वो आपको मैसेज मिलता है जो आप यहाँ लटका के चलते हैं अपनी बेल्ट में, वो रेडियो जॉकी सी बोलती रहती है ना, तो वो वाला चलेगा यहाँ। तो वो उस पर मैसेज आया, आपको लिख करके आगे फॉरवर्ड कर देना होता है, बस इतनी सी बात है। चलो ये आपका काम है, ये वर्क प्रोफाइल करीब करीब ऐसी रहेगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन, फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा आप उसको समझ सकते हो। तो भाई देखो जो आरओ वाला पेपर है, क्योंकि इसमें क्या 50 का डिक्टेशन भी है, डिक्टेशन 50 का और 200 का पेपर में 200 में क्या क्या आएगा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, और यहां पेपर 200 का, पेपर दोनों का सेम होगा, वही पेपर है दोनों के लिए, आरओ के लिए भी आरएम के लिए भी। आपको बस चॉइस भरवाई जाएगी फॉर्म में, आरओ पहले पे भरोगे या आरएम पहले पे भरोगे,
डिक्टेशन में मत डरना, डिक्टेशन में सब पास हो जाते हैं। तो ये 50 मार्क्स का है, इसमें से जो ज्यादा मार्क्स लाएगा वो 200 में जुड़ जाएंगे और फाइनल मेरिट लग जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं लिखा। तो ये 250 में से लगती होगी और फाइनल मेरिट ये देते नहीं। और इससे पहले क्योंकि एग्जाम ही होता था तो ये बाद में होते थे, तो इसको जोड़ के नहीं, वो 200 में से ही लगी थी जो कट ऑफ मैंने आपको दिखाई थी, ये तो बाद में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में आता क्या क्या है। तो एग्जाम में समझिए 2 घंटे का पेपर होगा और दोनों का सेम पेपर ही होता है, वही पेपर है, दोनों में चॉइस पोस्टिंग मिलती है। फिर मतलब आरओ पहले भरा है तो आरओ मिलेगी, अच्छे मार्क्स आए हैं, आरएम पहले भरा है तो आरएम मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी से आप मत घबराना, उसमें ज्यादा वैकेंसी है तो मैं उसको ऊपर भरूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है आरएम की पोस्ट अच्छी हो, आप किसी बीएसएफ वाले भाई को पूछो, ठीक है, तो वो और ज्यादा बेहतर बता पाएगा। वैसे कुछ बच्चे हमारे भी जॉब कर रहे हैं पिछली बार, जो हमें इसकी पूरे यूट्यूब पे तैयारी कराते हैं, शायद ही कोई मिलेगा आपको तैयारी कराता हो, अभी तो मेरी नजर में नहीं आया कोई। ठीक है, तो हम इसकी पूरी आपकी तैयारी की जिम्मेदारी लेंगे और आरडब्ल्यू डिफेंस चैनल पे लेंगे। अभी बैच भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स 40 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री के भी देखिए सबसे ज्यादा फिजिक्स आती है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिजिक्स 40, मैथमेटिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश एंड जीके 20। तो इंग्लिश जो आती है 10 नंबर की है मात्र, तो इंग्लिश से घबराना नहीं, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी 200 में से 92-94 जाती है ना, तो इसलिए वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जीके में क्या, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये जीके के सब्जेक्ट है, वो आती है जो। तो भाई ये टोटल कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग 1/8 की, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे और घटेगा कितना, 0.25, ये माइनस होगा। 0.25 2 का 1/8 है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता तब ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती, समझ में आ गई। तो 1/8 की तो जस्ट एसएससी जीडी की तरह होती है भाई, ये बिल्कुल ही ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग है। और इन्होंने जो सिलेबस दिया है, सिलेबस नहीं बताया क्या क्या है, बस बोला है 10+2 या इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई और या स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप एनसीईआरटी जो 11th-12th की जो बुक्स हैं आप पढ़ते होगे सीबीएसई बोर्ड में, या आप स्टेट बोर्ड में भी एससीईआरटी होती है यूपी बोर्ड वगैरह में, तो भाई वही सिलेबस है पूरा। आप किसी भी स्टेट के बच्चे को भर सकते हो, लेकिन पेपर 2 ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। पेपर आपकी अपनी, जैसे बंगाल का कोई बच्चा है वो भर सकता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाली में पेपर नहीं आएगा, पेपर हिंदी या इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको और थोड़ा सा सजा के हमने लिख दिया, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, चलो, जो मैंने अभी आपको समझाया है। बाकी फिजिकल क्या है, सबसे पहला स्टेप अब ये है फिजिकल। 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट चाहिए। बाकी कोई गढ़वाल, गोरखा और सिक्किम वाले इलाके से आता है तो उनको 3 सेंटीमीटर की हाइट में छूट भी है। ठीक है, दूसरा, अगर आप देखें 80 सेंटीमीटर का चेस्ट कम से कम होना चाहिए 85 फुलाने के साथ, 80 से 85। लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है। दूसरा, वेट जो आपकी हाइट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, लड़कों का और लड़कियों का वेट भी देखा जाता है मेडिकल के टाइम पे। ठीक है, अब रनिंग वनिंग क्या है सर, ये तो नापतोल हो गई। रनिंग है 1600 मीटर 6.5 मिनट में मारनी है, लड़कियों को 800 मीटर 4 मिनट में करनी है। अब लॉन्ग जंप क्या है सर, 11 फीट कूदना है, 3 चांसेस में कोई से में कूद जाओ आप। पहले में कूद गए 2 चांस आपके रिजर्व, पहले में पास, फिर करना भी क्या 2 चांस का, फिर नहीं लगवाते। तीसरे तक आप जा सकते हो, 3 में भी नहीं कर पाए फिर आप फेल हो। और 9 फीट लड़कियों के लिए है, 3 चांसेस के अंदर आप 9 फीट लगा दीजिए। 3.5 फीट 3 चांसेस में हाई जंप लड़कों के लिए और 3 फीट हाई जंप लड़कियों के। ठीक है, ये क्लैरिटी बिल्कुल फिजिकल की आपको हो जानी चाहिए कि भैया कैसे कैसे फिजिकल है। क्लियर, तो सबसे पहला स्टेप ये, फिर एग्जाम। सबसे अच्छी बात है वो पहले एग्जाम होता था, तो एग्जाम होता था तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि सब बच्चे बैठ रहे हैं, कोई हाइट में नहीं है, कोई एग्जाम देने नहीं जाए, मतलब कोई फिजिकली फिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब पहले फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो वहीं एब्सेंट हो जाते हैं, जाते ही नहीं है कि मेरी फिजिकल की तैयारी नहीं, क्योंकि एकदम से फिजिकल आएगा। अब जो फिजिकल में पास हो गया वही एग्जाम में बैठेगा। सोचिए 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 50,000 तो इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। 50,000 में से इस पूरे फिजिकल को जो प्रोसेस दे रखा है
पता लगती है वहां 10,000 बच्चे ही कर पाते हैं। तो जो पहले बच्चा 1 लाख एग्जाम में बैठ रहा था वो 10,000 बैठेगा। कितना फर्क है ना। तो वैसे ही कट ऑफ बहुत डाउन आ जानी है। तो पहले यहां एग्जाम, ओ सॉरी, पहले अब यहां फिजिकल होने जा रहा है। तो अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, आपको अपने फिजिकल पे भरोसा है, तो ही तैयारी करना। आप कहो नहीं सर मेरा तो अभी फिजिकली फिट नहीं, मत भरो इसका फॉर्म। और जो साइंस साइड करे हुए कई, वैसे तो देखो कंपटीशन सबसे आसान इसमें आपको मिलने वाला है। अब आपकी मर्जी है। अब आप कहो सर दिल्ली पुलिस AWTPO की करूं या इसकी करूं, भाई बहुत अच्छा चांस है, भर दो इसको, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है BSF में जाने में। बाकी दिल्ली पुलिस AWO बिल्कुल आपकी बढ़िया जॉब है, नो डाउट, है ना। पर इसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते, ठीक है। चलो, मतलब कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कि भाई कुछ मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये बता रखा है थर्ड फेज के लिए हम 6 गुने बच्चों को बुलाएंगे, और मिल ही नहीं रहे इनको इतने गुने। अब आप सोचो 10,000 बच्चे बैठे, हालांकि देखो मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, पहले 1 लाख तब इतनी इस भर्ती का प्रचार नहीं होता था। अब मैंने वीडियो बनाई है तो बहुत सारे बच्चे और भी भरेंगे, ठीक है। पर मान के चलता हूं 2 लाख बच्चों ने, तो 2 लाख में जो मेरा रेशियो रहता है 2 लाख पे, मुझे जो लगता है कि करीब 25,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, और 25,000 में से 1,300 वैकेंसी हैं। 6 गुने आपके जो है मेडिकल के लिए भी लिए जाने हैं या डिक्टेशन के लिए 7800। अब आप सोचो ना, हर तीसरा बच्चा एक पास हो रहा है, कितना कम कंपटीशन है। वरना ये देखो CHSL में 1800 में से एक पास होता है, इतना तगड़ा है। यहां 7800 लिए जाने हैं 25,000 बच्चे। तो ये है कंपटीशन का हाल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये मैक्सिमम नंबर मान के चला, इससे ज्यादा फॉर्म इसमें शायद ही आए, ठीक है। चलो, तो पीईटी और ये PST इसके कोई मार्क्स नहीं है, यानी फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। और बच्चे ये आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं RWA से, तो डिफेंस चैनल पे इसकी अच्छी जानकारी मिलेगी। रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल डाल लेना, वहीं इसके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह। कोई कहे नहीं जी मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहता हूँ, तो भाई इसके शिक्षक भी अलग हैं, इसके टीचर्स भी अलग हैं। इसका ऐसा नहीं कॉमन टीचर्स पढ़ा देगा, 11th-12th का सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, ठीक है। तो जो टॉपर्स बनाते हैं ट्यूशन में, उनमें से लिए कि नहीं, आप देखोगे जबरदस्त टीचर है, नीट वीट के हमने इसमें रखे हैं, ठीक है, जो अच्छे टीचर्स हैं। संचार बैच हमने इसका नाम दिया है क्योंकि संचार वाली वैकेंसी है ये, रेडियो वाली, ठीक है। तो 16 अगस्त से रजिस्ट्रेशन आप परचेज कर सकते थे, और 1 सितंबर से इससे क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बैच कितने का है? 999 का है। SAN20 कूपन कोड यूज करोगे तो डेमो तक 1, 2, 3 तारीख तक ये आपको 799 में मिल जाए। कूपन कोड कैसे यूज करेंगे अब आपको बता देता हूँ। बाकी लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, PDF, ये सब मॉक टेस्ट हम सब प्रोवाइड आपको कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको जरूरत लगती है हमें, तो हो सकता है हम आपको फिर यहाँ सम्मान समारोह भी करें। हम हो सकता है आपकी हेल्प जो है मेडिकल के लिए भी कुछ करें, ठीक है, जिससे आपकी समस्या ना आए, ठीक है। डिक्टेशन के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे ऑनलाइन आकर के। तो और प्रैक्टिस सेट्स भी चलाएंगे जो शायद ही कहीं हो रहे होंगे, है ना। तो अभी देखें तो कैसे आप परचेज करेंगे। रोजगार विद अंकित ऐप है, उसमें आप पेड क्लासेस पे जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज में संचार बैच, तो वहां पर बाई नाउ क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन ये आता है यहाँ, ये ऐप ही खुल रहा है बिल्कुल, ये समझ लो। SAN20 यहाँ लिख देंगे, देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और ये 799 प्राइस आ जाएगा, 999 सीधा आप ये पे कर सकते हो। और आपका ये बैच ओपन 1 तारीख से इसमें कुछ दिखेगा। अब आप ऐसे मत समझना बैच खरीद लिया कुछ आ ही नहीं रहा, 1 तारीख से है क्लास, 1 सितंबर से, ठीक है। पहले वो यूट्यूब पे चलेंगे, उसके बाद वो इस पे अपलोड होंगे। 3 तारीख तक तो ऐसे होगा, 4 से सिर्फ ऐप में होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।